वो नीतीश कुमार के समकक्ष नेता हैं और उनका नाम पीछे लिया जाना ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब उनकी जरूरत जो थी वो नहीं है। जबरदस्त ढंग से तैयारी चल रही है और नहीं जाने के बाद उनको जबरदस्ती भेजने की तैयारी हो रही है। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल इनके बीच में कोई ना कोई संविदा, कोई एग्रीमेंट तो जरूर हुआ होगा जी, और उस एग्रीमेंट की चर्चा एकदम बिल्कुल नहीं हो रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार को अब दिल्ली भेज दिया जाएगा। केसी त्यागी ने खुला अधिवेशन में कह दिया कि नीतीश जी को अब फ्री छोड़ दिया जाए, 6 महीना के लिए दिल्ली में रहेंगे। तो बाबा से चर्चा करेंगे, तो बिहार कौन चलाएगा बाबा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये अभी डिसीजन हो ही रहा था। पिछले 2 महीना से आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर ही एकदम साइलेंट हो गए हैं जी। लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक हो रही थी, खुला अधिवेशन हो रहा था, तो उससे पहले ये चर्चा शुरू हो गई थी जी। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ये चर्चा शुरू हुई और कल तक ये चर्चा रही जब तक राष्ट्रीय अधिवेशन हो नहीं गया। उसके बाद मीडिया के सामने आकर के ये बात कहा गया कि सब कुछ ठीक है, सारा प्लॉटिंग हो गया है, बस खाली बिल्डिंग उठाने की जरूरत है। और बिल्डिंग उठा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त कर देंगे जी। यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने का एकमात्र मंत्र जो है वो नीतीश कुमार है जी। ये बातें जदयू के लोग कह रहे थे और इस खबर से कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, सबसे ज्यादा अगर खुश कोई हो सकता है तो तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव को ही नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि एक बात बता दें कि लोकतंत्र में उत्तराधिकार जैसा कोई शब्द नहीं होता है जी। लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में जिस तरह की सत्ता चलाई है और जिस तरह से उन्होंने बिहार का एकमात्र अधिकारी या उत्तराधिकारी अपने आप को घोषित कर लिया है कि चाहे वो गठबंधन कोई भी हो लेकिन सत्ता पर वही रहेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, राजा वही रहेंगे, तो ये दिखाता है कि नए राजनीति की एक शुरुआत उन्होंने कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अब नाम भी नहीं लेना चाहते हैं विपक्षी एकता की। लेकिन दूसरी तरफ आखिर ये बात क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पीछे 2-3 कारण सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि एक नीतीश कुमार के खेमे में ही एक नेक्सस बन रहा है कि नीतीश कुमार को यहाँ से जल्दी हटाओ, जिससे कि बाकी लोगों का नंबर जो है ऊपर आए। वहीं दूसरी तरफ जो एग्रीमेंट हुआ है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, उस एग्रीमेंट को भी अभी अप्लाई होना है जी। इसलिए दबाव उधर से भी है और खास करके उन लोगों पर दबाव है जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया है जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने के लिए जबरदस्त ढंग से तैयारी चल रही है और नहीं जाने के बाद उनको जबरदस्ती भेजने की तैयारी हो रही है जी। मुकेश सहनी का भाजपा में विलय की चर्चा शुरू हो गई है। सहनी की तरफ से दावा है कि विलय नहीं, गठबंधन पर बातचीत होगी, लेकिन हमारी शर्तों के अनुसार। उनकी जो शर्त है आरक्षण वाला, उनका विधायक छीना गया, उस पर भाजपा कम से कम मंथन तो करे। देखिए, मुकेश सहनी पिछले 3-4 सालों में एक ऐसे नेता हो गए हैं जो कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता को प्रमाणित कर रहे हैं जी। चाहे उनको आप जितना भी साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन वो पनक के खड़ा हो जाते हैं फिर से। आपने देखा होगा कि जब वो 2015 में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे तो भले ही भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हुई हो, लेकिन मुकेश सहनी की चर्चा सबसे अधिक हुई थी। 2019 के चुनाव की चर्चा कर लें, कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन महागठबंधन जिसमें कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा जनाधार है, तेजस्वी यादव नए नेता बन गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां भी उन्हें 3 सीटें मिली। इसका मतलब कि यहाँ स्वीकार्यता भी उनको और जीतन राम मांझी के बराबर मिली, तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं वो स्थापित हो गए। अब जबकि वो कहीं नहीं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, सरकार में शामिल थे वो भी उनके हाथ से छीन गया है, उनके विधायक थे वो भी छीन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पनपने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। चाहे वो बोचहा का चुनाव हो जहां वो 30,000 वोट लाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, या फिर 2 उपचुनाव जो हुए गोपालगंज और मोकामा के, उसमें बिना शर्त समर्थन देकर के 1 सीट कम से कम दिलवा पाए अपने गठबंधन को, महागठबंधन को। वहीं अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के हिस्सा होते, जैसा कि 2 चुनाव में थे, और महागठबंधन की बात मान गया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं महागठबंधन जीतता है, क्योंकि 10,000 जो वोट उनके आए हैं वो वोट निश्चित रूप से महागठबंधन की तरफ आता। तो ऐसी स्थिति में जो 3700-3800 से हार जीत हुई है, वो कहीं ना कहीं अब इन दोनों परिस्थितियों में उनके पास दोनों तरफ ऑप्शन है, लेकिन महागठबंधन वाला ऑप्शन जो है
शायद लगता है कि क्लोज हो गया है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने लिए साथी की तलाश कर रही है, वोट बैंक अपने पास रखना चाहती है, वैसी स्थिति में लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नए नए साथियों को जोड़ना चाहती है, जिसमें कई लोगों का नाम था। हम लगातार बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तक को भेजा गया था मैसेज कि आप आइए हमारे साथ, कहे वहाँ परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी को दिया गया था, मुकेश सहनी भी उसमें शामिल थे, पृथ्वी माली शामिल हो ही गए हैं, चिराग पासवान को लाया ही गया है। यानी कि 7 दल इधर हैं तो कम से कम 6-7 दलों को जुटा करके, और छोटा छोटा ही हो लेकिन दलों को जुटा करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो आए। अब इस पूरे मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी के शर्त हैं, और जैसा कि आपने बताया भी कि कुछ डिमांड जो है वो मुकेश सहनी का भी है, इसीलिए ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखना होगा कितना जल्दी इसको सुलझा और सुलटा लिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा का डिमोशन आप बता रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जहाँ थे आज भी वही हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब डिमोशन कैसे बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का डिमोशन, उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जब वो आए थे तो उन्हें नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी मिलती थी जी। लेकिन आज उनका नाम जो है कितने लोगों के नाम के पीछे लिया जाता है। कल ही आपने देखा राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस नाम को जो एक पार्टी का विलय कर रहा हो, अपने पार्टी का सुप्रीमो रहा हो और नीतीश कुमार के समकक्ष नेता हो, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता है ना कि बिहार में अगर लौकुश समीकरण की बात जब भी की जाएगी तो नीतीश के बाद कुशवाहा के ही नाम की चर्चा होगी। तो ऐसी स्थिति में उनका नाम जो है, चाहे सीनियर जूनियर की बात छोड़ दीजिए, राजनीतिक रूप से वो नीतीश कुमार के समकक्ष नेता हैं और उनका नाम पीछे लिया जाना ये बात दर्शाता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब उनकी जरूरत जो थी वो नहीं है। ऐसी स्थिति में बार बार ललन सिंह का, आदरणीय ललन बाबू जो कह रहे हैं ये बातें, तो वो उनको भी कह सकते थे, अपने पार्टी के लोगों को ये बता सकते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनको ये प्रमोशन करके हम दे रहे हैं कि पार्टी के बाकी के हिस्सों में भी भागीदारी होगी। लेकिन पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में उनको नहीं रखा गया है जी। इसका सीधा मतलब होता है कि उनका डिमोशन हुआ है और उनके हाव भाव से भी लग रहा था, भले ही 2 दिनों में उनकी भाषा बदल गई हो, उनकी शैली बदल गई हो, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब ललन सिंह के नीचे काम करना ही है, मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में उनकी भाषा बदल सकती है, लेकिन जो उनके भीतर की जो भावना है वो समय समय पर निकल करके बाहर आती है। और आपने देखा कुर्नी चुनाव के समय भी निकला, कुर्नी प्रचार के समय भी निकला, रिजल्ट निकलने के समय भी निकला। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जदयू में इतना कुछ हो रहा है, बिहार में चुनाव भी महागठबंधन हार गई, तेजस्वी यादव खामोश हैं और चर्चा है कि जो राजद जदयू की विलय वाली बात थी वो कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। आपने देखा होगा जब वो सिंगापुर से लौट करके आए थे और दिल्ली में पत्रकारों ने उनसे जब पूछा कि रिजल्ट आ गया है, अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो कहे कि अभी तो हमने देखा नहीं अच्छी तरह से, लेकिन हम समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ जब ये कहा गया कि आपको उसके लिए जिम्मेवार माना जा रहा है कि आप अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, झुंझलाने लगे। तो एक तरफ उसके बाद से आपने देखा होगा कि कोई भी बयान उनका नहीं आया, चुप्पी साधे हुए हैं। जगदानंद सिंह बयान लगातार दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ जो गठबंधन बना, उस गठबंधन में दोनों जो मेन पार्टनर थे, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, इनके बीच में कोई ना कोई संविदा, कोई एग्रीमेंट तो जरूर हुआ होगा जी। और उस एग्रीमेंट की चर्चा एकदम बिल्कुल नहीं हो रही है। जो चर्चाएं चल रही थी कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस पर भी विराम लग गया है। इसका सीधा मतलब है कि जो आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार को एनडीए से महागठबंधन की तरफ आना था तो उन्होंने फौरन मीटिंग बुलाई और सारे अपने पदाधिकारी से लेकर के सांसद और विधायक सबको पटना बुला लिया जी। और ये डिसीजन किया कि आप लोग क्या कहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के डिसीजन को कोई टाल नहीं सकता जी, लेकिन उसकी औपचारिकता पूरी की गई। और उस औपचारिकता में इस बार जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, एक बार भी औपचारिकता पूरी नहीं की गई कि हमने तेजस्वी यादव के साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के तहत हम क्या डिसीजन लें, उनको मुख्यमंत्री बनाएं, अपने दिल्ली जाएं, या फिर आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब है कि तेजस्वी की खामोशी और नीतीश कुमार की खामोशी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर कर रही हो जी। विलय वाली जो बात थी, विलय लालू और नीतीश का होने वाला था, दोनों दल का विलय होने वाला था। देखिए सनी, आप तो पत्रकारिता को बेहतर तरीके से जानते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, राजनीतिक दल के नेताओं से आपकी अक्सर बातचीत होती रहती है। विलय की चर्चा हो रही थी और बिना आग के धुआं नहीं होता है।
इस विलय को लेकर के अभी भी आर.सी.पी. सिंह पूरी तरह से डिटरमाइन है कि विलय होगा ही होगा। लेकिन उस विलय से आर.सी.पी. सिंह को कई फायदे हैं जी। तो एक तो कारण ये हो गया, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि विलय कैसे होगा। 6 महीना के लिए नीतीश कुमार को बुक कर दिया गया दिल्ली के लिए। तो ऐसी स्थिति में विलय का सवाल कहाँ उठता है। यह विलय कहा जा रहा था कि 14 जनवरी के बाद दही चूड़ा खा करके विलय होगा। आपको याद होगा कि जब जब बिहार में दही चूड़ा का त्यौहार आता है तब तब राजनीतिक उलट पलट होता है जी। यही दही चूड़ा है जिसमें दही का टीका लगा करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था लालू प्रसाद ने, और ये कहा था कि आप एनडीए से बाहर निकल गए, बहुत अच्छा हुआ। अब क्या वही दही का टीका लगा करके नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जदयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने साफ इस पर चर्चा ही बंद कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एकजुटता करेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं 6 महीने का टाइम देना बता रहा है कि विलय जो है वो तत्काल टल गया है, और कई लोगों को इसका झटका भी लगा है। हालांकि ये मान के चलिए अगर विलय नहीं होगा तो पार्टी में के भीतर बहुत जबरदस्त ढंग से हंगामा मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, वो असरदार जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम हुआ है पटना में, उस कार्यक्रम के जरिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाएगा, और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं जो सरकार में हैं उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, और ये थर्ड फ्रंट नहीं फर्स्ट फ्रंट बनेगा, नीतीश कुमार का कहना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681